प्रेगनेंसी के मुतालिक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप जो भी खाती हैं वो आपके बच्चे के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है। आज की वीडियो में हम मर्करी, कैफ़ीन या बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ में कैसे ऐड करते हैं और किस तरह वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके आपके बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। 12 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनकी आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाय की। अब चाय के कप, मैंने एक मरीज़ से पूछा आप कितने कप चाय पीते हैं? तो वो कहती मैं 1 कप पीती हूँ। उनके कप की मैंने तस्वीर मंगवाई तो वो इतना बड़ा कप था। तो इसलिए आज मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर औरतें बिल्कुल रोक देती हैं, वो भी आपकी सेहत पे थोड़ा-सा वो हो सकता है क्योंकि आपकी आदत बनी होती है। आप डेली 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम कैफ़ीन ले सकती हैं। एक 1 कप चाय के अंदर आपको 40 से 50 मिलीग्राम कैफ़ीन मिलती है। डेली हम 1 से 2 कप रिकमेंड करते हैं कि आप ये चाय पी सकती हैं। कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन है उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कॉफ़ी को कम इस्तेमाल करें और चाय को इस्तेमाल करें। चाय में कैफ़ीन की मिक़दार कम होती है। अगर आप 2 कप से ज़्यादा पीती हैं और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन यूज़ करते हैं तो उससे एक तो आपके बच्चे का वज़न कम हो सकता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में मिसकैरेज या बच्चा ज़ाया होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो थंब रूल क्या है? आप चाय पी सकते हैं 2 कप छोटे वाले। दूसरे नंबर पे हम अंडे यानी एग्स की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हाफ़ बॉइल्ड जो होता है या हाफ़ कुक्ड होता है, हाफ़ फ्राई जो एग्स होते हैं या आप बॉयल करते हैं तो उसको आप अच्छे से बॉयल नहीं करते तो उसको आपने नहीं खाना, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला एंटेराइटाइडस। इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया आपके अंडे में पाया जा सकता है और प्रेग्नेंट औरत को साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाए तो वोमिटिंग, डायरिया यानी मोशन उल्टी होती है, उससे पानी कम होता है। पानी जब कम होता है तो बच्चे का पानी एमनियोटिक फ्लूइड वो कम हो जाता है और अगर ये ब्लड में आ जाए बैक्टीरिया तो वो फिर बच्चे तक भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए आप फुली कुक्ड अंडा खाएं। जर्दी और सफ़ेदी दोनों सख्त होने चाहिए अगर आप उसको बॉईल करते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं पपीता और अनानास की। जो पपाया है या पपीता है, ये अगर आप कच्चा खाते हैं तो उनमें एक चीज़ होती है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है। उस लेटेक्स के अंदर एक एंजाइम होता है पपाइन, वो क्या करता है बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है उनकी नकल करता है। जब नकल करता है तो हमारी जो बच्चादानी है, यूट्रस है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब हमें नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करना चाहिए। मॉडरेट क्वांटिटी, अगर वो पका हुआ है यानी पीले रंग का है तो फिर उसको मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एहतियात बेहतर है। अगले नंबर पे हम पाइनएप्पल यानी अनानास की बात करते हैं। इसमें ब्रोमेलैन नाम का एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, जो हमारी बच्चादानी का मुंह है उसको नरम कर देता है, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 पे हम बात करते हैं फ़िश की, मरकरी की। इसमें क्या है कि समंदर की मछलियाँ जैसे हम शार्क की बात करते हैं या साल्मन फ़िश की बात करते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती है क्योंकि इसमें मिथाइल मरकरी का जो मसला है ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये क्या करता है, हमारे बच्चे के जो दिमाग की डेवलपमेंट है, जो उसकी नशो-नुमा है, उसको असरअंदाज करता है, उसको डैमेज करता है। तो आपने किन मछलियों से बचना है? सबसे पहले आप, एक शार्क है, दूसरी स्वॉर्ड फ़िश है, किंग मैकरेल है और टाइल फ़िश है। आप फ़िश खा सकते हैं, हफ़्ते में 1 बार बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कौन-सी जिनमें मरकरी की मिक़दार लो होती है। अब मरकरी की मिक़दार किन मछलियों में लो होती है? उसमें हम साल्मन की बात करते हैं, सार्डिन्स की बात करते हैं और tilapia की बात करते हैं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं अनकुक्ड आइटम्स यानी कच्चा गोश्त है। अक्सर कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जिनमें कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम सुशी की बात करते हैं, कच्चा स्टीक की बात करते हैं। इनमें टॉक्सोप्लाज़्मोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज़्मा वो इन चीज़ों में पाया जाता है और वो चीज़ें जो फ्रीज़ कर दी जाती हैं, जो गोश्त है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है अक्सर होटल्स में, फ़ास्ट फ़ूड के जो जितनी भी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनमें, फिर उसको उसी वक़्त बॉयल करके या उसको स्टीक बना के या उसको ग्रिल करके दे दिया जाता है। जब हम उसको दोबारा गर्म करते हैं तो साल्मोनेला और टॉक्सोप्लाज़्मोसिस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और उससे हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ई कोलाई के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और टॉक्सोप्लाज़्मोसिस से हमने बचना है क्योंकि ये क्या करता है, आँख के ऊपर असरअंदाज कर सकता है, दिमाग, ब्रेन को परमानेंट नुकसान पहुँचा सकता है। इस कंडीशन को हम कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज़्मोसिस कहते हैं। नंबर 6 पे हम सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियों में आपने क्या करना है, गंदी सब्जियाँ, मिट्टी वाली सब्जियाँ अपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें क्या है, टॉक्सोप्लाज़्मा पैरासाइट और दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं क्योंकि जो सब्जियाँ हैं वो आजकल फार्म्स के ऊपर तैयार की जाती हैं, स्प्रे और केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो आपने जितनी भी सब्जियाँ इस्तेमाल करनी है फ्रेश लेनी है मार्केट से। कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं फिर ऐसा-ऐसा इस्तेमाल करते रहते हैं। नॉर्मल बंदा तो खा सकता है,
लेकिन जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल है उसको एहतियात करनी चाहिए। अच्छी तरह धो के उनके खाएँ, आप लिस्टीरिया, ई कोलाई से बच जाएँगे। इसका सेफ्टी रूल ये है कि हर सब्ज़ी को इस्तेमाल से पहले बहते हुए पानी यानी रनिंग वाटर में अच्छी तरह रगड़ कर धोएँ। बेहतर है कि प्रेगनेंसी में कच्ची सब्जियों जैसे सलाद वगैरह है, रॉ सलाद की जगह स्टीम्ड या कुक्ड वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें, यानी कि खाना बना के उसको खाएँ। पकाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं और न्यूट्रिशन अच्छी मिलती है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं, अक्सर औरतें जिनको नींद का मसला होता है वो नींद की गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नींद की गोलियों अगर बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है तो फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ कौन-सी दवाई महफूज़ है वो हम एडवाइस कर देते हैं अगर वो ज़रूरत हो। वैसे नॉर्मल कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं, हम पेशेंट को थोड़ा-सा काउंसल कर देते हैं। उससे क्या है कि जो डिप्रेशन है, ये बेसिकली हमारे सेडेटिव्स होते हैं, वो क्या करती हैं, दिमाग की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती हैं। तो बच्चे की नशो-नुमा थोड़ी बहुत असरअंदाज हो सकती है। इसमें हम बेंज़ोडायज़ेपीन की बात करते हैं और ज़ेड ड्रग्स जैसे ज़ोलपीडम वगैरह है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं और फिर क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो यानी सांस का मसला हो सकता है। पैदाइश के बाद बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। बच्चा नशे का आदी पैदा हो सकता है क्योंकि जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो बच्चे के अंदर भी जा रही है। जब वो पैदा होगा तो फिर उसके अंदर वो मेडिसिन नहीं जाएगी क्योंकि अब वो माँ से अलहदा हो गया। जब अलहदा होगा तो फिर उसको विथड्रॉल के सिम्पटम्स भी आ सकते हैं और कुछ एंटी हिस्टामिन्स होती हैं मेडिसिन, वो सेफ़ नहीं होती क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसी आती हैं जो पहले स्टोर से, क्वैक से दवाई लेके आती हैं, वो ठीक नहीं होती, हमारे पास आती हैं, हम पर्ची देखते हैं तो पता चलता है वो ऐसी मेडिसिन खा रही थी जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा लेना लाज़मी है। नंबर 8 पे हम दूध की बात करते हैं। दूध को आपने क्या करना है, उबाल कर इस्तेमाल करना है। आपने मार्केट का दूध अगर इस्तेमाल करना है तो उसको भी आपने उबाल कर अच्छी तरह, उसके बाद स्किम्ड मिल्क जो होता है यानी कि उबाल लिया, उसके बाद ठंडा कर लिया, उसकी मलाई हटा ली, फिर इस्तेमाल कर लिया, वो बेहतर है। कच्चा है दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना, या मार्केट में जो खुले दूध वाली प्रोडक्ट्स भी होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इससे हमें लिस्टेरिया, साल्मोनेला, ई कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर जैसे जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल होने के चांसेस होते हैं। नंबर 9 पे हम बात करते हैं कलेजी, यानी इसमें हम एक चीज़ की बात करते हैं कि विटामिन ए की जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी बहुत देखी जाती है प्रेगनेंसी में। आप बहुत से लोग क्या समझते हैं कि कलेजी खून बढ़ाती है तो प्रेगनेंसी में अच्छी होगी, लेकिन ये अक्सर केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें विटामिन ए, रेटिनॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 10 पे हम बात करते हैं सॉफ्ट चीज़ और प्रोसेस्ड मीट की, क्योंकि जितने भी फ़ास्ट फूड्स के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि पहले ही वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो उसमें चीज़ जो होती है उनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसी के साथ पिज़्ज़ा है, उसकी जो चीज़ होती है साथ में मायोनेज़ होता है और उसी के साथ हमारे पास कैमेम्बर्ट है, इसी के साथ ब्री है, ब्लू चीज़ है, लिस्टेरिया मोनोसाइटो जीन्स जो है ना वो इसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो पास्चराइज़्ड हो, घर की बनी हुई हो। नंबर 11 पे हम बात करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स की और शुगर्स की। एनर्जी ड्रिंक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, उसी के साथ शुगर यानी जो बेकरी आइटम्स हैं वो अपने इस्तेमाल नहीं करने होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुगर जब आप लेती हैं वो बच्चे के अंदर भी जाती है, आपको भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उसको भी बाद में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अक्सर औक़ात ये भी देखा जाता है जिस भी डायबिटिक पेशेंट को बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम भी शुगर मॉनिटर करते हैं क्योंकि बच्चा जब माँ से अलहदा होता है, क्योंकि उस वक़्त उसका गुज़ारा हो रहा था, शुगर आ रही थी, जब अलहदा होता है तो फिर वो होता शुगर का मरीज़ है लेकिन उसमें शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। नंबर 12 पे हम हर्बल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। अक्सर औरतें खुद से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल लेती हैं, मार्केट में ऐसे कमर्शियलाइज़्ड और सोशल मीडिया एड्स के ज़रिए बहुत अच्छे चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें हम जो है ना मेथी दाना की बात करते हैं, ये बेसिकली खाने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एलोवेरा को आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद लिकोराइस है जिसको हम मिलेट्ठी कहते हैं, वो भी आपने इस्तेमाल बहुत कम करनी है क्योंकि इससे प्री टर्म लेबर टाइम से पहले डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी वीडियो उन चीज़ों की जिनको आपने प्रेगनेंसी के दौरान एहतियात से इस्तेमाल करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।